नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुज कुमार मोटिवेशनल स्पीकर एक बार फिर से आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, शाम के 5 बज रहे थे और एक व्यक्ति था जय, वो अपने ऑफिस से लौट रहा था। जब वो ऑफिस से लौट रहा था तो अपने घर के पास पहुंचा और उसने दूर से ही देखा कि उसके घर में बहुत भीड़ लगी हुई है। कुछ मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हैं, उसके रिश्तेदार नातेदार भी इकट्ठा हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी बात वो सुनता है, मानता है। जब उसने ऐसा देखा तो बड़ा चौंक गया कि आखिरकार मेरे घर में ऐसा क्या हो गया है कि मेरे घर में भीड़ लगी हुई है। दोस्तों, धीरे धीरे वो अपने घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी, जैसे मान लो उसका इंतजार कर रही हो, उसकी पत्नी बाहर निकलती है और ताली बजाती है, कहती है आइए आइए जय जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे ही वो पास में आता है उससे मोबाइल में एक वीडियो दिखाती है और जैसे ही जय वीडियो देखता है वो चौंक जाता है, स्तब्ध रह जाता है और पास में ही पड़े हुए सोफे पर धड़ाम से गिर जाता है। दोस्तों, आखिर क्या है कहानी और कौन सा वीडियो उसने उसको दिखाया जिससे कि वो इतना भयभीत हो गया, चौंक गया, तो हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार। तो देखिए दोस्तों, सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है सिद्धार्थ नगर, और उस सिद्धार्थ नगर में रेखा और जय नाम के दो पति पत्नी रहते थे। दोनों की नई नई शादी हुई थी, दोनों लोग अपने घर से दूर रहते थे। और जो जय था उसकी एक कंपनी थी, वो उस अपनी कंपनी को चलाता था, यानी कि अपना व्यापार करता था। और जो रेखा थी वो हाउसवाइफ थी, यानी कि गृहिणी थी। उन दोनों का एक बेटा था जिसकी उम्र अभी लगभग 3 या 4 वर्ष रही होगी। दोस्तों, शुरुआत में तो उन लोगों का सब बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। जो महिला थी जिसका नाम रेखा था वो अपना घर का काम संभालती थी और जो जय था वो अपना ऑफिस का काम संभालता था। बच्चों, धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ साल कुछ महीने शादी के बीत गए और शादी के कुछ साल और महीने बीतने के बाद अचानक से क्या हुआ कि जो वो व्यक्ति था जिसका नाम जय था, उसका व्यवहार अचानक से बदल गया। जो मोहल्ले के लोग रहते थे उन्होंने रेखा को कई बार बताया कि बहन, तुम्हारा जो पति है वो इस तरीके का है, इस तरीके का है, इस तरीके का है, यानी कि अलग अलग तरीके से टिप्पणी करके बताई, उसकी बुराइयों को बताया कि हमने उसको यहाँ देखा था, वहाँ देखा था। लेकिन रेखा थी, वो सोची कि हो सकता है कि मोहल्ले वाले हैं, इनको लड़ाई कराने में मज़ा आता हो, जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ तब तक मैं किसी की बात का विश्वास नहीं करूँगी। और होना भी चाहिए, किसी की बात को सुन करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए जब तक की बात वो स्वयं मैं ना देखूँ। दोस्तों, ऐसे बहुत दिन तक चलता रहा, लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ कि जय ने कहा अपनी पत्नी रेखा से कि मैं आज रात को घर नहीं आ पाऊँगा और तुम जो है मेरे लिए खाना मत बनाना। दोस्तों, ऐसा पहले बहुत बार हो चुका था कि जय कई रातों घर से बाहर रहता था और उससे जब पूछा जाए कि कहाँ हो, क्या हो, तो वो कह देता था कि ऑफिस के काम से वो बाहर गया हुआ है। लेकिन आज जब जय रेखा से कह रहा था तो वो फ़ोन पर बात कर रहा था और रेखा ने सुना कि उस तरफ से एक महिला की आवाज़ थी और महिला उससे बात कर रही थी। जय उस महिला से बात करते करते अपनी पत्नी रेखा से कहा कि मैं आज की रात तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, अपने घर नहीं आऊँगा और आज तुम जो है सो जाना। दोस्तों, जब रेखा ने उस फ़ोन कॉल को सुना जिसके दूसरे पक्ष से एक लड़की बोल रही थी, एक महिला बोल रही थी, तो उसका माथा ठनका। फिर उसको मोहल्ले वालों ने जो बातें बताई थी वो सारी बातें सच लगने लगीं। दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ, बहुत से बार हुआ, लेकिन उसने इग्नोर करती रही। एक दिन उसने जय से पूछ ही लिया कि ज़रा एक बात ये बताओ कि अब हमारी और तुम्हारी शादी के कई वर्ष बीत गए हैं और उम्र भी बढ़ती जा रही है, अब तुम्हारा इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त होना, क्योंकि मैंने तुम्हारे फ़ोन से कई बार तुम्हें एक महिला से बात करते हुए सुना है और जब भी तुम उस महिला से बात करते हो तो तुम कई रातों घर नहीं आते हो। पहले भी तुम्हारी कंपनी थी, पहले भी तुम्हारा काम था, लेकिन तुम इस तरीके का बिहेवियर नहीं करते थे कि रात भर गायब हो जाओ, अपने जो कर्मचारी हैं उनको भेज देते थे, लेकिन अब तुम स्वयं ऐसा करते हो और मोहल्ले वाले मुझे ऐसा बता रहे हैं और मैंने भी अपने कानों से सुना है। जब रेखा जय से ऐसा कहती है तो जय गुस्सा जाता है, कहता है कि चलो ठीक है, एक काम करो, अब मैं आज से कहीं नहीं जाऊँगा, तुम्हें यही करना है, तुम ही मेरे सब काम देखो, मैं घर में रहूँगा, मुझसे मत कहना कि खर्चा चलाओ, ये चलाओ। तो रेखा जब ऐसा सुनती है तो उसको कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो आपसे ऐसी कह रही थी, मजाक कर रही थी, बाकी आप अपनी आचरण सही रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काम करिए, होता रहता है, लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर हो तो आप सही रास्ते पर आ जाइए, मेरा आपसे ये निवेदन है, मेरी आपको ये सलाह है। जय कहता कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, काम बढ़ गया है और इसलिए मुझे थोड़ा सा इन्वॉल्व रहना पड़ता है, तुम इस तरीके से किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो, अपना ध्यान रखो, बच्चे का ध्यान रखो, मैं नहीं आऊँगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा। दोस्तों, यूँ ही कहानी चलती रहती है। अचानक से क्या हुआ कि जब बहुत बार जब रेखा को ये सहन नहीं हुई बात, तो उसने कहा कि चलो मैं सच्चाई का खुद ही पता लगाती हूँ कि ये कितना झूठ बोलता है, कितना सच बोलता है। तो क्या हुआ कि उसने ये देखा कि अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया और उसका पति ऑफिस के लिए निकला और पीछे से वो भी निकली। उसने अपने पति का पीछा किया, उसका पति ऑफिस गया, वो भी ऑटो से ऑफिस गई, बाहर एक जगह बैठी रही, देखती रही कि उसका पति कब निकलेगा। उसका पति बाहर निकला, उसके साथ में एक महिला थी जो ऑफिस की ही एक कर्मचारी थी। उसका पति उस कर्मचारी महिला को लेकर के अपने साथ कार में बिठाता है और कार में बिठा करके एक होटल में ले जाता है। वो महिला भी ऑटो से उसका पीछा करती है और देखती है कि वो महिला और पुरुष दोनों होटल में गए हुए हैं। वो सोचती है कि अगर मैं अभी इसके पीछे जाऊंगी
और मैं शोरगुल मचाऊंगी तो ये बहाना बना देगा कि ये है, ये वो है, ये हमारी कर्मचारी है, मैं काम से, मैं मीटिंग से या इसलिए यहाँ आया था, और मैं हकीकत का पता लगाते लगाते रह जाऊँगी और फिर ये कभी मेरे चक्कर में नहीं फंसेगा, फिर ये और अलर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको अलर्ट ना, उसने देख लिया कि हाँ ये व्यक्ति इस होटल में आता है। ऐसा उसने कई बार अपने पति का पीछा किया, तो हर बार उसने ये पाया कि उसका पति उसी होटल में बार बार एक महिला के साथ जाता है। दोस्तों अगले दिन क्या हुआ कि उसने कहा कि चलो अब मैं पता ही लगाती हूँ कि ये व्यक्ति इस होटल में करता क्या है। तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा अपना वेशभूषा गरीब टाइप का बनाया कि जैसे वो किसी गरीब घर की हो, और अपने पति के ऑफिस जाने के बाद, स्कूल बच्चे के जाने के बाद उस होटल में गई और उस होटल के मालिक से कहा कि भैया मुझे यहाँ पर काम चाहिए, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, मेरा बच्चा भूखा है, आपके पास अगर कोई काम हो तो आप मुझे दे दीजिए। उस होटल मालिक ने कहा कि बहन मेरे पास काम तो कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारी स्थिति देख करके मुझे तरस आ गया है, तो तुम एक काम करो, यहाँ पर जो साफ़ सफाई का और मैनेजमेंट का काम है वो देखते रहो, और मैं इसके बदले में तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दिया करूँगा। उसने कहा ठीक है साहब, और मैं 1 बजे तक जॉब करूँगी, सुबह 9 बजे आ जाया करूँगी और 1 बजे चली जाया करूँगी, और आप इसके बदले में मुझे जो भी देना चाहें आप इतना दे दीजिए कि मेरा घर का खर्चा चल सके और मुझे कोई दिक्कत है। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए और आप यहाँ काम करिए, आपको हम जो है इतना दे देंगे, और मुझे आपकी स्थिति पर सहानुभूति है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों वो महिला रोज़ जॉब पर जाने लगती है। उसने देखा कि उसका पति रोज़ रोज़ आता है, और उसने ये भी देखा कि जो वो कमरा था, जिस कमरे में उसका पति उस महिला को लेकर के जाता था, वो कमरा पहले से रिजर्व था, और उस कमरे में उसके पति के अलावा कोई भी नहीं जाता था, केवल और केवल वो महिला और उसका पति, यानी कि वो जो कमरा था बहुत दिनों के लिए बुक था। तो उसने कहा कि आखिर ये कमरा इसने इतने दिनों के लिए बुक कर रखा है और इसमें इस महिला के सिवा कोई नहीं आता, आखिरकार क्या है। तो बच्चों जब भी उसका पति वहाँ ऑफिस में महिला को लेकर के होटल में जाया करता, तो वो अपने पति की नज़रों से छुप जाती और धीरे धीरे देखती रहती कि क्या कर रहा है, और ऑफिस और होटल का काम करती रहती। एक दिन उसने क्या किया कि सफाई के बहाने उस कमरे में गई और एक हिडन कैमरा, एक गुप्त कैमरा उस कमरे में लगा दिया, और कहा कि अब मैं देखती हूँ कि ये पति मेरा क्या करता है। दोस्तों अगले दिन जब वो काम पर गई तो उसका पति उस महिला को फिर से होटल में लेकर के आया, और जब उसका पति चला गया तो उसने जो हिडन कैमरा लगाया हुआ था उसे निकाल लिया, और उसे निकाल करके अपने मोबाइल में लगा करके देखा, तो दृश्य देख करके बड़ी हैरान रह गई कि ये महिला और वो पति जिसका मुझे शक था ये वही हुआ। इस व्यक्ति के उस महिला से अवैध संबंध है। वो दोस्तों घर आती है, घर आकर के वो क्लिप अपने रिश्तेदारों को भेजती है, अपने माता पिता को भेजती है, और सब लोगों को अपने घर में बुलाती है कि आइए, और जैसे ही उसका पति आता है वो क्लिप उसे दिखाती है, और जैसे ही उसका पति उस क्लिप को देखता है भौचक्का रह जाता है, हैरान रह जाता है। और इसके बाद सब रिश्तेदारों के बीच में वो उससे कहती है कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने हमें धोखा दिया है, और अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो तुम उस लड़की से शादी कर लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप मुझे तलाक दे दीजिए। दोस्तों जब उसके ऐसा कहा जाता है, उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि भैया मैं आपके साथ एक भी मिनट नहीं रह सकती, तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों तलाक देने के समय उसने कहा कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए, मुझे आपके बिजनेस में आधा हिस्सा चाहिए, क्योंकि आपका बेटा है और आपका बेटा इसका भोग करेगा, मैं केवल इसकी जो है केयर टेकर रहूँगी। ऐसा कहने पर वो मान जाता है, और मानने के बाद उसको आधी प्रॉपर्टी और बिजनेस में आधा हिस्सा दे देता है, और इसके बाद उस महिला से शादी कर लेता है, और उसकी जो पहली पत्नी रेखा थी वो अपने बेटे के साथ कहीं दूसरी जगह पर अपनी प्रॉपर्टी में रहने लगती है। दोस्तों बहुत समय बीतता रहता है, उसका लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है, और एक दिन 19 वर्ष 20 वर्ष का हो जाता है। एक दिन उसकी माँ कहती है कि बेटा अब तुम अपने पिता का जो काम है उसको संभाल लो, अपने पिता का बिजनेस संभाल लो। वो लड़का अपने पिता का बिजनेस संभाल लेता है। वो लड़का बहुत दयालु प्रवृत्ति का था, बहुत अच्छा था, स्वभाव से नेक था, अपने पिता का काम चलाता है, धीरे धीरे अपने पिता के काम को बढ़ाता है। एक दिन अचानक से क्या होता है, उसकी माँ और बेटे दोनों मंदिर जाते हैं, और मंदिर जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे भिखारी बैठे हुए हैं, और जब वो मंदिर से लौट करके वापस आने लगते हैं तो उसका बेटा देखता है कि एक व्यक्ति बैठा है। अपनी माँ से कहता है कि क्यों माँ, ये तो जो व्यक्ति बैठा हुआ है ये ऐसा लगता है जैसे मेरे पिता के जैसा हो, क्योंकि इसकी शक्ल देखो अपने पिता से मैच करती है, मेरे पिता से मैच करती है। तो उसकी माँ भी बड़े गौर से देखती है, तो वो ये देखती है कि अरे ये तो जय है, ये यहाँ क्या कर रहा है, इसकी हालत ये कैसे हो गई। तो दोस्तों जाती है, पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। तो जय अपने बेटे और पत्नी को देख करके फूट फूट कर रोने लगता है, और बताता है कि जब मैं उस लड़की से शादी कर ली तो उस लड़की ने पहले तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसने धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, और जब सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली तो मुझे घर से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया, मुझ पर बहुत सारे आरोप लगा दिए, मुझ पर पुलिस केस बना दिया, जिससे मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई, और अब मैं बिल्कुल भीख मांगने के काबिल रह गया हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं यहीं पर बैठा रहता हूँ। कोई मुझे खाना दे देता है तो मैं खा लेता हूँ, नहीं देता है तो नहीं खाता हूँ, कोई पैसे दे देता है तो उससे मैं खाना खा लेता हूँ। मेरा ठिकाना इन्हीं भिखारियों के साथ में है, और अच्छा हुआ आज तुम मुझे मिल गई। तो दोस्तों उसका जो बेटा होता है वो बहुत दयालु होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ पिताजी की हालत तो बड़ी ख़राब है, एक काम करते हैं कि इनको अपने साथ ले चलते हैं, और अब ये उम्र भी बहुत हो गई है, लगभग उस घटना को 10 साल हो चुके हैं, अब इनके शरीर में वो ताकत नहीं रही कि इस तरीके का काम कर पाएंगे, तो अब इनको क्षमा कर देते हैं। उसकी माँ भी उसकी अपने बेटे की बात से सहमत हो जाती है, और उस व्यक्ति को उठा करके अपने घर लाती है, और अंत में उसका बेटा ही उसकी सेवा करता है और उसका व्यापार आगे बढ़ाता है। दोस्तों तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति
आपके बुरे समय में साथ था, आप उस पर आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके बुरे समय में साथ था तो वो आपके अच्छे समय में साथ रहेगा। और जो व्यक्ति आपका अच्छा समय देख करके आपके साथ जुड़ा है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही आपका बुरा समय आएगा वो उसे छोड़ करके आपको चला जाएगा। तो दोस्तों, कहानियाँ समाज का आईना है, हमें सीख देती हैं। इसी कहानी के साथ अपनी वाणी को विराम। मिलेंगे एक अगली कहानी के साथ। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।